ऑल राइट, हमारे इस पॉडकास्ट के सबसे पहले एपिसोड के आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सौम्य श्रीवास्तव। वो जो है वो थ्रेडकॉप्स.com के फाउंडर हैं। वो खुद एक थ्रेट इंटेलिजेंट रिसर्चर हैं, OSINT एनालिस्ट हैं। उन्होंने पुलिस, CID, इंडियन गवर्नमेंट इन सब के साथ काम किया है और आज हम इनसे पूछेंगे कि हम इनकी तरह एक करियर कैसे बना सकते हैं। हम भी पुलिस, CID और इन सब के साथ काम कैसे कर सकते हैं। हम डिजिटल फॉरेंसिक फील्ड को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम थ्रेट इंटेलिजेंट वाली फील्ड को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज ये हमको देंगे। उनके करियर के बारे में कुछ सवाल करते हैं और आपको मैं इनके करियर को डिक्रिप्ट करके बताता हूँ कि आप भी इनके करियर की तरह अपना करियर कैसे बना सकते हैं। सो वेलकम टू हिंदी वाली सिक्योरिटी टॉक्स। ये है एपिसोड नंबर 1 विद सौम्य श्रीवास्तव। लेट्स रोल द इंट्रो। सो लेट्स वेलकम सौम्य। ठीक है, तो सौम्य आपका स्वागत है हमारे सबसे पहले पॉडकास्ट के नए सीरीज के सबसे पहले एपिसोड में, जिसका नाम है हिंदी वाली सिक्योरिटी टॉक्स। आप इन द सेंस इनॉग्रेशन कर रहे हैं हमारी सीरीज का, एंड आई होप कि आप पहले गेस्ट है तो शायद ये जो सीरीज है फिंगर क्रॉस्ड सक्सेस होने वाली है। तो आप ही से शुरुआत करते हैं इस नई सीरीज की। आप सबसे पहले गेस्ट है तो आपका स्वागत है। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। अरे थैंक्स अ लॉट जील भाई। मैंने जो आपका इंट्रोडक्शन है ना वो लोगों को दे दिया है स्टार्टिंग में, लेकिन तब भी लोग है ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये थ्रेड कॉप्स है क्या। तो मुझे ना आपसे जानना है, आप खुद ये बता दो कि threadcops.com है क्या, आप करते क्या हो, आप खुद बता दो ये चीज। ठीक है। सो एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, आई एम अ थ्रेट इंटेल रिसर्चर। आई करेंटली असिस्ट लॉ एनफोर्समेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑन साइबर हम्म। क्राइम इन्वेस्टिगेशंस एंड इवन सम थ्रेट एक्टर प्रोफाइलिंग इश्यूज। सो इट्स लाइक threatcops.com उसका एक पार्ट है। तो हम्म। threatcops.com एक ओसेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन पोर्टल है, जहाँ पे एज अ इन्वेस्टिगेटर और एज अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर लीड्स, उस पर्सपेक्टिव से आपको सारी रिसोर्सेज को कोलाइड कर देगा। एक बेसिकली एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमने दे दिया है, ताकि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाए। दैट्स इट। जो threatcops.com, it is not only limited to an investigator or a person who is only investigating cyber crime। हमने रिसोर्सेज जो मैंने बेसिकली दी हैं वो बग बाउंटी वगैरह की भी हैं, थोड़े डॉक्स भी हैं। तो इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर टोटल साइबर सेक, कि वहाँ पे आप आएंगे और आप बेसिकली कोई भी रिसोर्स का यूज करके अपनी एक लीड्स में एक एक्स्ट्रा ले सकते ओके, तो यहाँ पर ये जो थ्रेट इंटेलिजेंट रिसर्चर है, क्योंकि देखो जब भी कोई बंदा होता है ना, जब उसको साइबर सिक्योरिटी वर्ड सुनाई देता है ना, तो उसके दिमाग में सबसे पहले, जब उसको बग बाउंटी वगैरह नहीं पता है कि होता क्या है, जब कोई नया बंदा साइबर सिक्योरिटी वर्ड सुनता है उसको दिमाग में यही आता है कि साइबर सिक्योरिटी यानी कि देश की सुरक्षा करना, ठीक है, इंटरनेट की सुरक्षा करना। दैट्स समथिंग कि पुलिस के साथ काम करना, ये करना, वो करना, ये दिमाग में आता है। तब फिर वो जब अंदर आता है तो उसको नया वर्ड दिखता है, दैट इज थ्रेट इंटेलिजेंट रिसर्चर, जो कि आप हैं। तो ये एक्चुअली करते क्या है, थ्रेट इंटेलिजेंट रिसर्चर का काम क्या होता है? हैं। थ्रेट इंटेलिजेंस रिसर्चर बहुत ही इजी वे में मैं अगर आपको बोलूँ तो सिर्फ इतनी चीज होती है कि वी आर प्रिडिक्टिंग एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट थ्रेट्स। कोई भी थ्रेट है, कोई भी इंसिडेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है या फिर होने वाला है, हम वो लोग होते हैं जो लोग बेसिकली उसकी इंटेलिजेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हम लोग उसकी लीड्स हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि वो किसने किया। अगर हमें मालूम है किसने किया तो कैसे किया। बेसिकली वी आर रिसर्चिंग अबाउट द थ्रेट, वी आर रिसर्चिंग अबाउट द थ्रेट एक्टर। अब जो मेन चीज आती है, आपने से बोला कि सबसे पहले देश की सुरक्षा एंड वो सब, तो वो बेसिकली वही चीज साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वगैरह में होता है कि एक क्राइम ऑलरेडी हो गया, एक फ्रॉड ऑलरेडी हो गया, अब वो किसने किया ये ढूंढो। सो थ्रेट इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट गेटिंग इंटेलिजेंस अबाउट अ थ्रेट। ओके, इंटरेस्टिंग। तो आपको कब लगा कि आपको इस फील्ड में जाना है, मतलब व्हेन डिड यू गेट स्टार्टेड इन दिस फील्ड? यार देखो, मैंने तो सबकी तरह लाइक ठीक है, हम लोगों ने भी शुरुआत में देखा था बग बाउंटी है, और दो मोटे मोटे बैकग्राउंड मालूम था, रेड टीमिंग ब्लू टीमिंग। मैं भी बग बाउंटी करता था। तो हम्म। बग बाउंटी से सबसे पहली चीज तो मेरे को एक रियलाइज हुई कि बग बाउंटी से ही मुझे रियलाइज हुआ कि यार इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। मतलब रिसर्चिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग साइबर सेक में ओवरऑल बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। कि एक बहुत ही नॉर्मल से अगर एग्जांपल ले ले, इवन अगर मैं कोई और फील्ड में भी हूँ साइबर की, बट देर आर टाइम्स जब अटकते हो, आप एक पॉइंट पर अटकते हो, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं ज्ञान हवा से आ रहा है, आपको सर्च ही करना होता है उसके बारे में। तो इफ यू आर गुड एट दैट, तो वो चीज मुझे लेके आई। लाइक मैं रिसर्चिंग में शुरुआत से ही थोड़ा एंथुजियास्ट था, काइंड ऑफ कि मतलब मुझे पसंद था चीजों को डेप्थ में रिसर्च करना, एक डिटेल नोटिस करके करना।
तो एट अ सर्टेन पॉइंट जब मैंने रियलाइज किया कि थ्रेट इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अबाउट कि पता रखना कि कौन से नए थ्रेट चल रहे हैं मार्केट में ये सब, बट इट्स ऑल्सो अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थ्रेट और अ पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो वो चीज मुझे बड़ा एक्साइट करी कि यार हम यहाँ बैठ के लाइव काम कर रहे हैं कुछ, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई थ्रेट हो गया तो आई एम ट्राइंग टू सर्च अबाउट अ पर्सन, मतलब थोड़ा थ्रिल वाला गेम है यहाँ पे। तो वहां से ऐसे शुरुआत हुई कि मैंने धीरे धीरे करके चालू किया, थोड़ा बहुत चीजें पढ़ी समझ आई, जब लाइव काम करना शुरू किया उस पे तो एक जो होता है ना, एक रश आया अंदर से कि यार ये बढ़िया है। ओके, तो मैंने आपके ना एक लिंक्डइन की पोस्ट देखी थी जहां पर आपने एक फोटो था, फिर वो फोटो कहाँ का है, उसकी जियोग्राफिक लोकेशन आपने जो है वो फाइंड करके वहां पर डाली हुई थी। तो ये सारी चीजें एज पर जो स्टूडेंट्स जानते हैं, जो वीडियोस देखते हैं ना मेरे, उनको पता है कि ये सारी चीजें ओसिंट की वजह मदद से होती है। दैट इज OSINT, जिनको भी नहीं पता है ओसिंट क्या होता है, तो दैट इज OSINT। तो ये जो OSINT है, तो आप एक OSINT एनालिस्ट हैं, राइट? तो OSINT की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि मेरी अगर आपको लोकेशन फाइंड करने, तो क्या आप वो चीज कर सकते हो? OSINT is basically nothing but फाइंडिंग लीड्स, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अब इन दी ओपन सोर्स। हम ओपन सोर्स के अंदर सेंसिटिव डेटा ढूंढना चाहते हैं, और जो डेटा आपने ही विलिंगली और अनविलिंगली कभी ना कभी डाला है, एक्सपोज किया इंटरनेट पे, हम आपके पास्ट में जाएंगे, हम बेसिकली आपके प्रेजेंट में भी जाएंगे। तो इट्स द वेरी पैसिव फेस ऑफ रिकॉन। तो जैसे कि आपने बोला कि आप लोकेशन निकाल सकते हो, तो बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इट्स लाइक कि जो मैंने पिक्चर में वो जियो इंटेलिजेंस वाला काम किया था, उसको हम एग्जैक्टली जियो इंट कहते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम कोई टेक्निकल पार्ट पे नहीं जा रहे, हम ना एग्जिट डाटा देख रहे हैं, मेटा, हम कुछ नहीं देख रहे एक इमेज का। हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज में तो जा ही नहीं रहे हैं, हम जस्ट एक इमेज को ऑब्जर्व करके, उसका बैकग्राउंड ऑब्जर्व करके, उसमें एग्जैक्टली चल क्या रहा है वो ऑब्जर्व करके, वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट वेयर एग्जैक्टली दिस इमेज इज फ्रॉम। शुरुआत हम प्रिडिक्शन से करते हैं, एंड वो करते करते एक एक हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जब हमने उसके कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए होते हैं। तो आजकल जो नॉर्मल लोग हैं, लाइक ओसेंट में हम अगर ओपन सोर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो कोई भी कर सकता है। बट द पॉइंट इज कि यू जस्ट नीड टू नोट द राइट स्ट्रैटेजी टू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर इंटेल और डिटेल, जो कि सबको याद नहीं रहती। इट्स लाइक कि आप पहले कभी किसी वेबसाइट पे गए या पहले किसी फोरम पे गए, आपने डेटा डाल दिया, तो आपका डेटा जो डला हुआ है वो बहुत सारे सर्च इंजन इंडेक्स कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो उस इंडेक्सिंग को नॉर्मल गूगल पे आप नहीं देख पाओगे, या फिर नॉर्मल किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या टूल यूज करके आपको एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा। तो इट्स लाइक वी स्टार्ट अप टू गेट लीड्स, हम धीरे धीरे करके लीड्स ढूंढते हैं, उसी पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, एंड फिर हम ढूंढते ओके, तो अब मुझे संभाल के रहना पड़ेगा, मुझे याद रखना पड़ेगा मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर डाली है, वरना मैं फंस हैं। जाऊंगा। तो आपको है ना इस स्टेज पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? लाइक आपने जब स्टार्ट किया और आप अभी जहां पर हो, जिस लेवल पर हो, ये कितना टाइम पीरियड आपको लगा? यार लाइक मैंने तो काफी पहले, लाइक अपनी अर्ली स्कूल डेज में साइबर शुरू कर दी थी। और मतलब ऐसा था कि जैसे मैंने बताया, बग बाउंटी ये सब चीजें उस समय इतनी नहीं थी। लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड एज अ स्क्रिप्ट किडी। आई गेस बहुत मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही करते हैं स्टार्ट। एंड स्टार्ट ऐसे यूट्यूब वगैरह से किया था। माई कोर मोटिवेशन वॉज वीडियो फ्रॉम साकेत मोदी। उस टाइम पे एक इंटरव्यू आया था आईटी मिनिस्टर के साथ। सो वो ऐसा टाइम था ना कि वो फील्ड समझ आया था कि हाँ ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो धीरे धीरे देखना शुरू किया। फिर इट्स लाइक कि इट्स ऑल्सो अबाउट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, कि सिर्फ पहले तो सिर्फ एक रूम में कोने में बैठ के रिसर्च करते थे, बग बाउंटी करते थे और भी चीजें करते थे। पर जब मालूम पड़ा कि अगर डोमेन में थोड़ा सा घुसना है तो ना अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, और वही मेन चीज होती है मेरे हिसाब से। 80% इज द स्किल सेट, 20% हमेशा प्रेजेंटिंग आता है, जो आपको एक ना अलग से खड़ा करता है सब लोगों के बीच में, क्राउड के बीच में। तो मेरे को वहां से आने में लाइक ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत बड़ा हो गया कि मैं बेसिकली कैसे यहाँ पे आया, मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग, आई वुड से कि मतलब आप स्किल सेट बढ़ाते रहो, ये दोनों चीजें साथ में बढ़ती रहनी चाहिए। अगर आपने कोई भी एक चीज रोक दी, आप सिर्फ फ्लेक्स कर रहे हो, फिर आप सिर्फ प्रेजेंट करे जा रहे हो, स्किल सेट नहीं बढ़ रहा, तो भी आप वहीं पे खत्म हो डोमेन में। लेकिन इट्स लाइक कि वो दोनों चीजों को मेंटेन करना, अपने आप को अप टू डेट रखना, ऐसा नहीं कि जो आपने सीख लिया आप उसमें बहुत अच्छे हो तो और कोई नई चीज नहीं आई है, वो चीज भी आपको करनी पड़ेगी। मतलब एक फ्लो में अगर आप चलते रहते हो ना, तो आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो ऑटोमेटिकली, इफ यू हैव स्किल्स एंड इफ यू बैलेंस योरसेल्फ विद बोथ ऑफ दिस थिंग्स, राइट? ये आप कहना ट्रू। चाहते हो?
तो एग्जैक्टली। अगर अब एक कोई, जैसे कि आपने भी बोला कि आपने बक बाउंटी से यहाँ पर अपने आप को शिफ्ट किया, राइट, आपको धीरे धीरे ये चीज एक्सप्लोर हुई और आपने देखा कि इट्स इंटरेस्टिंग थिंग, तो मैं इसमें शिफ्ट होता हूँ, और आपने इसकी स्किल सेट अपने आप लेना स्टार्ट किया। तो आपने खुद सीखा था स्टार्टिंग में सब, या फिर आपने किसी सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह कुछ किया? स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम बिगिनिंग स्टेज पे। स्टार्टिंग में से ही मैंने मतलब खुद से शुरू किया था। लाइक मैंने उसी टाइम पे शुरू किया था जिस टाइम पे बहुत गिनती के कुछ चैनल्स थे साइबर के भी यूट्यूब पे, और वो तो सिखाते ही थे। प्लस मैंने कैसे किया था कि लाइक उस टाइम पे कोई भी ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं था, जैसे कि अभी इतने सारे कोर्स आ गए हैं, उसके लीक्स आ गए हैं। लाइक कहीं ना कुछ डिटेल या डेटा मिल जाता है। मेरे इवन बहुत सारे फ्रेशर से शुरू करते हैं, पूछते हैं कि यार कहाँ से करें हम शुरू, तो उनके लिए एक प्रॉपर ना फॉर्मेट है कि आप पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो। उस टाइम पे मेरे हिसाब से इतना मतलब सामने सामने नहीं था। उस टाइम पे मतलब ऐसा था ना कि आपको एबीसी से नहीं, आप एक्स वाई जेड से शुरू कर रहे हो, कुछ बीच बीच का आता है, तो मतलब कोई चीज ना एक वे में नहीं थी। तो शुरू मैंने ऐसे ही किया था। सर्टिफिकेशन नहीं थे उस टाइम पे, सर्टिफिकेशन तो घर वाले कराते ही नहीं थे कि समझ नहीं आता था उस समय। तो साइबर सिक्योरिटी के नाम पे चोरी बोला जाता था, क्या कर रहे हो तुम, है ना। डेफिनेटली। तो किया तो ऐसे ही था यार, यूट्यूब से पढ़ते थे, ब्लॉग से पढ़ते थे। एक टाइम बाद जब थोड़ा सर्टिफिकेशन कहाँ से क्या करेक्ट मिलेगा, लाइक उसका भी लीक, मैं नहीं कह रहा कि सर्टिफिकेशन खरीद के, तो वो भी कुछ कुछ सोर्सेज मालूम पड़े, वहां से डाउनलोड किए, तब समझ आया कि तब इंटरेस्ट बेसिक लेता जो एक स्टेज जो होती है ना स्क्रिप्ट किडी से वो पर्टिकुलर डोमेन्स दिखे, तो उस स्टेज में फिर आए। तो वो तो सब खुद ही किया है, सर्टिफिकेशन वगैरह ओके। शुरुआत में नहीं किया। लेकिन अब आपने जो किया था ना, वो 2 साल 3 साल पहले की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, वो उस पीरियड की बात करते हैं। लेकिन अभी आज के टाइम पर अगर कोई नया बिगिनर इसमें स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करो? मान लो कि मैं आता हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, अभी मैं 11th 12th में, और मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? यार इस टाइम पे ना स्टार्टिंग के बहुत सही सही सोर्सेज हैं। लाइक इवन जैसे आपका चैनल है, हाँ। प्लेलिस्ट है इतनी बड़ी अच्छी 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 कि इसमें आप यार शुरुआत से देख रहे हो कि आपको एक ना फॉर्मेटेड वे में बंदा सिखा रहा है। और नॉट ओनली दैट, इट्स लाइक सबसे पहले तो लोग का मेन क्वेश्चन होता है कि यार हम डोमेन कैसे सेलेक्ट करें। बहुत सारे डोमेन्स है, बग बाउंटी है, थ्रेट इंटेल है, ब्लू टीमिंग में इतने सारे हैं, फॉरेंसिक्स है, डिजिटल फॉरेंसिक्स, रेड टीमिंग में एग्जैक्टली। कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स हैं। तो अब लोग ना देख करके, अब मतलब जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है डोमेन में, आप किसी से पूछोगे कि यार मेरे को साइबर शुरू करना है, सब लोग ना अपना डोमेन प्रमोट करते हैं डायरेक्टली और डायरेक्टली कि यार मैं बोलूंगा ओसेंट बढ़िया है, आप बोलोगे मेरी बग बाउंटी बढ़िया है, कोई बोलेगा रेड टीमिंग बढ़िया है। तो यार अपने डोमेन को ना सब सुपीरियर मानते हैं। मेरा ये हाँ। मानना है कि ना पहले एक्सप्लोर करो। मतलब ना मैंने भी ऐसे किया था, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ऐसे ही करें कि एक एक करके डोमेन को एक्सप्लोर करो, उसके एबीसीज तो पहले जानो। जब तक आपको ये नहीं पता कि डेफिनेटली। आपको क्या अच्छा लगता है करना, तो यार किसी और की बातों में मत आओ। कोई किसी के ना बाउंटी देख करके ना, बहुत लोगों को आजकल ना फ्रेशर्स को बहुत लगता है हम भी बग बाउंटी करेंगे, और उसके कितने डुप्लीकेट्स आए हैं। मैंने मतलब किसी को नहीं पता होता, 50-60 डुप्लीकेट्स महीने महीने आते हैं। बहुत मुश्किल से फिर एक जाके आरसी निकलता है। तो वो ना मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, सबको बाउंटी का वो है ना एक एक पर्टिकुलर टैग। इवन हम जैसे कि अगर मैं कल को किसी पुलिस अथॉरिटी के साथ काम कर रहा हूँ, तो लोग क्या देखते हैं ना कि वो टैग कि हमें भी वो काम करना है, बट उसके पीछे कितने कितना वो किया है ना, लाइक कितनी मेहनत लगती है या फिर कितना भागना पड़ता है पीछे पीछे की एक छोटी बहुत छोटी चीज के ऊपर भी, वो कोई करना नहीं चाहता। तो सबसे पहला सेशन तो मेरा ये रहेगा कि यार एक्सप्लोर करो डोमेन को, शुरू करो नेटवर्किंग, ओएस, लिनक्स, जो सी एल हम सब लोग करते हैं, सबको पता है आजकल क्या कब कहाँ से शुरू करना है। एक बार इसके बेसिक्स क्लियर हो गए, देन जस्ट गो फॉर दी बेसिक्स फॉर साइबर। इंफॉर्मेशन गैदरिंग पढ़ो, रिकॉन पढ़ो, उसके बाद थोड़ा सा ब्लू टीमिंग भी पढ़ लो, थोड़ा रेड टीमिंग भी पढ़ लो। लाइक जब जो एक्सप्लोरिंग फेज है वो एक्सप्लोरिंग है, उसमें ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब चीजों को टच करके बाहर आ जाओ। उसमें ऐसा बोलूंगा कि लाइक एक हद तक इंटरमीडिएटरी लेवल तक जान लो उसके बारे में, अगर आपको जहां तक अच्छा जा लगता है। सकते हो वहां तक जाकर देखो। हम्म। एग्जैक्टली, दैट इज द एग्जैक्ट लाइन कि जहां तक जा सकते हो वहां तक जाके देखो कहाँ तक इच्छा हो रही है। और आजकल ना लोग बहुत एक चीज में बड़ा वो रखने लग गए हैं। लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा है, इवन मैं भी पहले ऐसे ही करता था कि लाइक ना जो इंथुजियास्ट है, जिसको पसंद है साइबर, उसको ना बहुत सब सब डोमेन में स्टेप इन करने का मन करता है। थोड़ा क्लाउड भी कर लेता हूँ, थोड़ा फॉरेंसिक्स भी देख लेता हूँ, थोड़ा ओसेंट भी कर लेता हूँ, थोड़ा बग भी कर लेता हूँ, थोड़ा 5 मिनट रह गए एक बार रेड एक देख लेता हूँ कौन सा नेट टूल है ना, हेड एंड टेल भी देख लेता हूँ। तो इट्स लाइक कि हर जगह हाथ मारने से ना फिर ऐसे हो जाएगा कि आपको ना सिर्फ आउटलाइन आउटलाइन रह जाएगी। कोई पूछेगा क्या है बग बाउंटी, मुंह से चार चीजें बता दी, कोई डेप्थ में पूछ लेगा, आप बच जाओगे। तो आई बिलीव कि अगर 5 घंटा भी पढ़ लो ना, तो 4 घंटा एक हम्म। चीज पे फोकस करो।
आखिरी के 1 घंटे में तुम जितना जितना दूर दूर तक जाना है, देखना है क्या चल रहा है मार्केट में, क्या टूल है, क्या क्या नई वनरेबिलिटीज हैं, क्या पैचेस हैं, उस टाइम पे वो देख लो, वो काम आएगा। लेकिन एक चीज पे फोकस बना के चलोगे तभी वो चीज आएगी। ओके। अब ये तो हमारे ना एक सेल्फ टॉट वाली चीज होगी, राइट, कि अगर आपको खुद स्टार्ट करना है, लेकिन मान लो कि किसी के पास बहुत पैसा है, वो फाइनेंशियली स्टेबल है, और वो सर्टिफिकेट करना चाहता है। आप, अगर आपको कोई ऐसे सर्टिफिकेशंस पता है जो आप रिकमेंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपके बायो में देखा है ISCP, तो थोड़ा सा ना ऑडियंस को उसके बारे में बता दो ताकि उनको पता चल जाए कि वो है क्या। लाइक सर्टिफिकेशंस तो मेरे ना, मतलब मेरी समझ में 3 टाइप के होते हैं मोटे मोटे। एक, सबसे पहला तो ये होता है कि यार जो आपको जस्ट एक टैग दे रहा है, कि जैसे कि एक टाइम पे CH बहुत चला था, बहुत उड़ा था, अभी भी उड़ रहा है, बहुत लोग अभी भी समझते हैं कि बहुत वैल्यू रह गई है, कुछ वैल्यू नहीं है CH की। और मतलब इट्स लाइक कि आप धीरे धीरे इवन OSC पे जैसे सर्टिफिकेशंस की वैल्यू धीरे 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 करके इंडस्ट्री में, अगर आप रियल इंडस्ट्री में जाते हो, वो कम हो रही है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि एक सर्टिफिकेशन तो वो होते हैं कि जो आपको जस्ट टैग दे रहे हैं, जो आपके गेट कीपर्स हैं, जो आपको एक कंपनी में बेसिकली एक बेसिक जॉब के लिए आपको खड़ा कर रहे हैं कि यार इस रिज्यूम में अगर ये सर्टिफिकेशन मिलेगा ना, तो ये बंदा साइबर का एटलीस्ट बेसिक जानता है, या फिर एटलीस्ट इतना जानता है। वो आपका एक गेट कीपर है, एक टैग है, धब्बा है आपके लिए। कुछ सर्टिफिकेशंस वो होते हैं ना जो इतने रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन नॉलेज बहुत मिल जाती है उनसे। यानी कि इतने लोग इंडस्ट्री में नहीं जानते उसके बारे में, मे बी आपको पता हो, आपको किसी ने बताया हो कि यार ये करके तो एक बढ़िया है। इवन मैं बोलूंगा कि बहुत नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, जो लेके आ रहे हैं, वन एग्जांपल बीइंग TCM सिक्योरिटी। मतलब अभी इतना बूम पे, मतलब इतना अच्छा वो लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं साइबर के अंदर। मैं देखा था अभी रिसेंटली ही $2 का कोर्स बिक रहा था। $2 कितना होता है यार, 120 150 रुपए हाँ, हैं। और इतना अच्छा कोर्स है उस बंदे का। लाइक मैं खुद किया हुआ है PH एंड आई गेस प्रैक्टिकल मैलवेयर भी मैंने शुरू किया था। मैं अभी तो इतना बिजी कर नहीं पा रहा, लेकिन बेसिकली मैं तो देख के बता रहा हूँ कि इतना अच्छा कोर्स है वो, कि लाइक आपकी नॉलेज यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, इतनी गारंटी देता है एग्री। वो सर्टिफिकेशन। एंड वैसी और थर्ड टाइप के सिंपल से होते हैं जो आपको दोनों चीजें देते हैं। इफ यू टॉक अबाउट OSCP, इफ यू टॉक अबाउट CompTIA सिक्योरिटी, जो पुराने प्लेयर्स भी हैं, लेकिन आज तक वो लेवल ना मेंटेन्ड है कि भाई अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को टैग भी मिल रहा है, बगल में छाप दो OSCP कर रखा है तुमने, है, और साथ में तुम्हारी नॉलेज भी उससे बढ़ेगी। इवन आजकल लाइक जो है मेन प्लेयर्स हैं, मेरे भी कम्युनिटी में है जानकार, जो OSCP वगैरह कर चुके हैं, OECD वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, मोस्टली उन्होंने निपटा लिए हैं, बट दे आर स्टिल लुकिंग फॉर मोर सर्टिफिकेशंस टू ऐड इन द resume। तो इसका एक और नजरिया निकल के आता है कि फ्री सर्टिफिकेशंस भी यूजफुल होता है। अब एक एक बहुत क्वेश्चन आता है कि डेफिनेटली। यार हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर हम लोग ना इन्वेस्ट नहीं कर सकते साइबर पे, हमारे पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं कि यार इस पे इन्वेस्ट करो। तो उस टाइम पे हम क्या करें? आपको अगर नॉलेज बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग करनी है, देयर आर a lot of sources where you can download a certification, the full content, the full dump for free. That is about the content. But जो सर्टिफिकेशन रहता है ना, इतने सारी वेबसाइट्स है, क्रेडली कह लो, इनकॉग्निटो कह लो, इवन कई मैंने देखा था आजकल चल रहे थे, लोग डालते हैं इस पे प्लेटफॉर्म में, भूल रहा हूँ नाम, आई गेस यूडी में था, क्या कौन सा था। तो वो एक्चुअली होता क्या है ना, कि जस्ट टू मेक अ कंपाइल कि यार ये भी कर रखा है, वो भी कर रखा है, मे बी उसकी वैल्यू इतनी, मतलब वैल्यू जस्ट कंपनी की हो। मैंने देखा IBM के मिलते हैं फ्री, मैंने देखा कुछ कुछ कराते भी हैं IBM की फ्री। फ्री मतलब बैच मिलेगा, एकदम लेजिट सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, और वो फ्री सर्टिफिकेशन है। सो ऐसे को कंपाइल करो। कई बार ना इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशंस की वैल्यू, मतलब एक ना आदमी जिसके पास सर्टिफिकेशंस हैं और एक बंदा जिसके पास नॉलेज ज्यादा है, कई बार ना सर्टिफिकेशन वाले की वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ना इट्स इंडस्ट्री में है ऐसा। कुछ कुछ टाइम पे ना आपको हाँ, इतना रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, बिकॉज आपने ना वो बगल में नाम के आगे लगा नहीं रखा है, फिर आपकी ना प्रोफाइल तो दिखता नहीं है। तो उस केस के लिए इवन फ्री सर्टिफिकेशंस हैं यार, वो कर सकते हो जस्ट फॉर टैग, बट नॉलेज हमेशा आपको खुद से मिलेगी, चाहे आप हाँ, सर्टिफिकेशन के अंदर ढूंढो, चाहे आप कहीं और ढूंढो। तो ये मेरा मानना डेफिनेटली, डेफिनेटली। अब है ना, ऐसा है ना कि लोगों को है ना एक और फील्ड का बहुत ही बड़ा फैसिनेशन है, लाइक वो वर्ड मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम है डिजिटल फॉरेंसिक। आई नो कि ये आपके फील्ड से थोड़ा रिलेटेड नहीं है, लाइक इट इज बोथ डिफरेंट थिंग्स, बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है डिजिटल फॉरेंसिक में, अगर किसी को जाना है, लाइक मान लो किसी को ऐसा ड्रीम होता है कि मुझे इंडियन आर्मी की हेल्प करनी है, मुझे इंडियन पुलिस की हेल्प करनी है, तो वो क्या कर सकता है? मतलब कोई ऐसा छोटा सा हिंट दे दो जिससे कि वो उस फील्ड की तरफ सिर्फ बढ़ सके, हमें बस उसको एक राह दिखानी, बाकी तो वो खुद कर लेगा, तो ऐसा क्या होगा?
या मैं आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स का भी बताता हूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी को अगर एग्जैक्टली लॉ एनफोर्समेंट बैकग्राउंड में जाना है या फिर किसी पुलिस के साथ काम करने साइबर में जाना है तो उसको क्या क्या चीजों की जरूरत है और वो कैसे जा सकता है, मैं दोनों चीजें समझा। ओके। टॉकिंग अबाउट डिजिटल फॉरेंसिक्स, आजकल बहुत क्लियर क्लियर वर्ड है डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में कि इट्स इन्वेस्टिगेटिंग फॉरेंसिक हार्डवेयर और फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंस। सो ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, एटलीस्ट इन इंडिया। अगर आप लॉ एनफोर्समेंट साइड एलईए साइड पर जाते हो तो आजकल एक एक साइबर सेल के अंदर इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और साइबर सेल को भी अगर हम साइड में रखें, फॉरेंसिक्स लैब जो वेरीफाइड फॉरेंसिक लैब होते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, इतने सारे फॉरेंसिक लैब बने जा रहे हैं, लाइक आए दिन बन रहे हैं, और उसमें भी रिक्वायरमेंट छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो इट्स लाइक कि फॉरेंसिक्स के बंदे इस टाइम पे कम है। जो लोग हैं हाँ। वो लोग बेसिकली कर रहे हैं ऑलरेडी काम, लेकिन हमें बहुत चाहिए। तो फॉरेंसिक साइड का मेन मेन गेम यही है कि आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ। स्किल्स बढ़ाने के बाद अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप उस तरफ जाओगे कैसे। सो अब जैसे कि फॉरेंसिक्स एक फील्ड हो गई, डिजिटल फॉरेंसिक एक फील्ड हो गई, जहां पे आपको पुलिस के साथ या लॉ एनफोर्समेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा, हाँ। या फिर आप काम करोगे आपको उसके पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा। इसके साथ साथ एक और फील्ड है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप सेम काम नहीं करो, आप बेसिकली इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हो, एक तरह देखा जाए तो आप जस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे हो पर्टिकुलर क्राइम के ऊपर। अब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को कई लोग थोड़ा अंडररेट भी कर देते हैं कि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन ही है तो क्या है, लेकिन क्राइम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ये बहुत सारी फील्ड्स का एक एक बेसिकली इंटीग्रेटेड फॉर्मेट है। एग्जांपल हाँ। ले लो, किसी वेबसाइट ने फ्रॉड किया, पुलिस वाला टेक्निकल नहीं होता, आपके पास सीधा वो आके बोलेगा कि यार ये वेबसाइट ने फ्रॉड किया, मेरे को बताओ बंदा कौन है इसके पीछे। उस टाइम पे आपकी बग बाउंड्री स्किल्स काम आएंगी वहां पे। आप उस पर एपीटी करोगे, आप उस पर ढूंढोगे, रिकॉन करोगे, मे बी आपको उस पर पीटी भी करना पड़े, मे बी आपको वल्नरेबिलिटी ढूंढी हम्म। आपने, आप उस पर हम्म। एक्सप्लॉइट मारो बंदे तक पहुंचने के लिए, आपको पहुंचना है, आपको उसने बस बोल दिया, उसको नहीं मालूम कि आप उसे वहां पे बोलोगे कि यार मुझे ये नहीं आता, मेरे को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ओसेंट आता है। तो हम्म। वो बोलेगा नहीं, मुझे नहीं मतलब, मेरे को सीधा बताओ कि ये वेबसाइट किसने बनाई। अगर किसी ऐप ने फ्रॉड किया, आजकल पुलिस वाले आजकल प्ले स्टोर पे इतने बीच में ऐप्स चले थे, चाइनीज लोन ऐप चले थे, मतलब हम्म। कोई सेंस नहीं था, लेकिन वो प्ले स्टोर पर रन कर रहे थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन आ गई आपके पास, आपको वहां मेलवेयर एनालिसिस काम आएगा, आपको बोलेंगे सीधा ये ऐप है भाई, ये बताओ किसने क्या बनाया, रिवर्स इंजीनियर करो, जो भी करो, मुझे नहीं पता। तो ओके। पुलिस वाले बिल्कुल टेक्निकल नहीं होते हैं। हम्म। वो लोग आपको आके एक रिक्वायरमेंट देते हैं उनकी, इट्स लाइक अ क्लाइंट। क्लाइंट आपको बोल रहा है यार मुझे ये बताओ क्या है क्या नहीं, आपको उसके लिए वो काम करना पड़ेगा। डिजिटल फॉरेंसिक्स में भी ऐसे ही होगा, आपको एक आके हार्डवेयर पकड़ा दी जाएगी, आपको एक सिस्टम पकड़ा दिया जाएगा, आपको के ऊपर फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे, एविडेंस निकालना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कोर्ट, आपको कोर्ट में हम्म। जाके एविडेंस जो है, तो आप एविडेंस दे दो, आपको मोस्टली एविडेंस प्रेजेंट भी करना पड़ता है कोर्ट में। हाँ। तो अब ये दोनों चीजें फील्ड हमने समझ ली कि क्या क्या है। अब इसमें हम्म। जाएं कैसे, कैसे उस साइड पे हम काम करें जो साइड हम बेसिकली देख रहे हैं। हम्म। कॉर्पोरेट में आपको जॉब साइबर में इतनी रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेट का सब पता है, सब लोग को मोस्टली पता है। इसमें क्या कंफ्यूजन आता है, इसमें आपको बताता हूँ मैं तरीके क्या क्या है। सबसे पहला एंड जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, आप हम्म। आर्म फोर्सेस ज्वाइन करो, आप पुलिस ज्वाइन करो, आप एज अ सब कांस्टेबल आओ, आप एज अ कांस्टेबल आओ, आप एज अ सब इंस्पेक्टर, आप कहीं से भी बात ज्वाइन करो। वहां पे अपने स्किल सेट में आप बताओ आप साइबर के बंदे हो। हम्म। ज्वाइन करने के बाद ये सब आपने बताने के बाद वो आपको डिप्लॉय कर देंगे एक पर्टिकुलर साइबर सेल में। वहां पे आपने अच्छा परफॉर्म किया कुछ टाइम तक, वो आपको और अपग्रेड कर देंगे। अब हम्म। here comes the central agencies part. There are agencies like IB and CBI, CID, ये सारे एजेंसीज हैं जो कोई सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट बेसिकली हम बोल लें तो शहर के लेवल पे काम कर रही है। तो यहाँ पे भी जाने का तरीका बेसिकली उस वे से जो मैं आपको भी बता रहा हूँ वो यही है कि आपने वहां पे शुरू किया काम करना, अच्छा अच्छा करते रहे, मे बी आपकी थोड़ी पहचान बनी, किसी ने आपको जाना, वो आपको खुद से बोलेगा कि यार यहाँ मैं सीबीआई में बैठा हूँ, मेरी ये केस में असिस्टेंस दो। धीरे धीरे करके आप वहां पे भी असिस्टेंस देना शुरू कर दोगे। तो ये तो एक पाथ हम्म। हो गया कि यार आपने पुलिस में चले गए वो। फिर सेकंड आता है इन पैनलमेंट्स। तो हम्म। बेसिकली ये क्या होता है कि आप एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हो। तो स्पेशल पुलिस एक्ट के अंदर एक लाइन आती है कि अगर आपको काम आता है, अगर आपको जो रिक्वायरमेंट्स आप वो सेटिस्फाई कर रहे हो, तो हम्म। पुलिस के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपको हायर कर सकते हैं। बट ओके। इट्स अ वेरी अनस्टेबल जॉब।
अनस्टेबल कैसे, नॉट नॉट ऑलवेज अनस्टेबल, बट इट्स लाइक अ थिंग, लाइक कि हम काम पे चले गए, लग गए, बट अगले महीने उस बंदे को अगर कोई और आपसे अच्छा कैंडिडेट मिला तो आपको निकाल देगा। कॉज हम्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, राइट, कि एक महीने तक उसने साइन किया हुआ है, बट उसके हम्म बाद वो करे ना करे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। तो हम्म। एक ये हो गया कि आप डायरेक्टली, अगर आपके पास स्किल एंड रिक्वायरमेंट है, आप अप्रोच करो साइबर सेल्स को। और इसमें ऑब्वियसली एक चीज हमेशा जो भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको याद रखनी चाहिए, रेफरेंसेस बहुत काम आती हैं, एटलीस्ट इस बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा काम हाँ, आती हैं। एग्री। अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, बट आपने उसको प्रेजेंट ही नहीं कर रखा, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, आप उन लोगों से, पर्टिकुलर लोगों से कनेक्टेड नहीं हो, जैसे कि मुझे कल को कोई बड़ी कंपनी, मान लो मुझे कल को क्राउड स्ट्राइक में जॉब चाहिए, तो इट्स हम्म नॉट ओनली कि मैं क्राउड स्ट्राइक के लिए रिक्वायरमेंट ही बनाऊं, साथ में मेरे हम्म को उन लोगों से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी ऐसी बनानी पड़ेगी कि मैं कहीं स्टैंड करूं उनके बीच में, कि एटलीस्ट मैं हम्म। कल को कुछ अपनी स्किल को दिखाते हुए पोस्ट डालूं। जैसे आपने बोला, मैंने वो पोस्ट डाली थी जियो इंटेलिजेंस वाली, हाँ। तो मैं कोई भी केस स्टडी डालूं या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज डालूं, तो वो उन पर्टिकुलर जनों को तो एटलीस्ट दिखे ही दिखे, यार ये बंदा है, ये काम कर रहा है। हम हम्म। घर बैठे बैठे कुछ भी कर रहे हैं, वो माथे पे नहीं लिखा है एग्जैक्टली, राइट, वो हम हाँ, इंटरनेट पे हमें लिख के हमें दिखाना ही पड़ेगा। सो एग्री। ये एक चीज है। अब रेफरेंसेस भी हो गया। अब थर्ड इसमें एक और तरीका आता है, देयर हम्म। आर सम सर्टेन प्राइवेट प्लेयर्स जो कि अच्छा। पुलिस को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। I can name a few SysTools, CRCIDF. Even I have some connections in that too. मतलब हम्म। वो प्राइवेट कंपनीज हैं, वहां पे उन्होंने बंदे उठाए हुए हैं, मतलब प्राइवेट कंपनियों ने बंदे उठाए हुए हैं जो फील्ड में अच्छे हैं। प्राइवेट हम्म। कंपनियों ने सर्विसेज देनी है पुलिस को, तो उन्होंने अलग अलग जगह, सीआईडी बैंगलोर, सीआईडी हैदराबाद, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर साइबर सेल में इन्होंने अपने प्राइवेट बंदे डिप्लॉय करा दिए हैं। यार हम्म। आप टेंशन ना लो, हम बंदे ढूंढेंगे आपके लिए। और वो वहां पे डिप्लॉय करा देते हैं। तो पुलिस वालों को कुछ नहीं करना, उनको जस्ट अपना केस बताने, रिक्वायरमेंट बतानी है, वो लोग काम कर रहे हैं, और आपको जो पैसा है वो प्राइवेट प्लेयर दे रहे हैं। यानी कि सिस्टूल्स का अगर कोई बंदा है, ओके। वो उत्तराखंड में कहीं डिप्लॉयड है, तो हम्म। काम कर रहा है वो पुलिस के लिए, सारे काम वहीं करेगा, वहीं बैठ के करेगा, लेकिन पैसा ओके। उसे सिस्टूल देगा महीने के लास्ट में। तो ये इंटरेस्टिंग। थर्ड वे है। अच्छा, तो ये सीआईडी वर्ड है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को। तो हमने जो सीआईडी देखी है एंटरटेनमेंट पर्पज में, जो सोनी पे आती थी, ठीक है, इंस्पेक्टर दया वाली, उससे और रियल लाइफ सीआईडी में जो फर्क होता है, जो फॉरेंसिक वाले करते हैं, जैसे कि हमने कई बार सीआईडी के एपिसोड्स में देखा है कि कई बार कुछ क्राइम रिलेटेड होते हैं, साइबर क्राइम रिलेटेड केसेस होते हैं, वहां पर हैकर आता है और वो मदद करता है सीआईडी की। तो क्या मूवी में जो दिखाया जाता है, जो एंटरटेनमेंट में दिखाया जाता है, क्या वो सेम होता है यहाँ पर या फिर अलग होता है, या फिर वहां पर जैसा होता है वैसा कुछ यहाँ पर भी होता है रियल लाइफ में, मतलब बड़ी बड़ी स्क्रीन हैं, यू आर एनालाइजिंग डेटास, तो ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में, ये बताओ। मतलब देखो, जो मतलब बेसिकली कि हैकर आता है, मदद करता है, वो वाला पार्ट तक बिल्कुल सही था, मेरे को मजा आ रहा था सुनने में। उसके बाद जो हाँ। आपने वो बड़ी वाली स्क्रीन और वो बातें बोली ना, तो वो तो शायद पता नहीं, ऐसा तो मैंने देखा नहीं कहीं होते हुए। लेकिन ऐसा है कि लाइक जैसे मूवीज में दिखाते हैं वन टैप हैकिंग, वो ऑब्वियसली नहीं है, बट हाँ होता है। ऑब्वियसली दे आर पर्टिकुलर पर्टिकुलर हम्म पर्सन फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, और साइबर का बंदा होता है 100%, वो हम्म उनकी हेल्प करता है, इवन इफ दैट केस इज नॉट अ साइबर क्राइम बेस्ड केस। हम्म उसके बावजूद भी देयर आर सर्टेन थिंग्स इन्वेस्टिगेटर कुड डू। अगर मैं हम्म क्वेश्चन करता हूँ, तो मैं सिर्फ साइबर क्राइम के बेस पे नहीं, मैं मे बी उसकी प्रोफाइल्स रन करूंगा, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा उस बंदे के बारे में, उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स ढूंढूंगा। वहां पे मैं पुलिस को कुछ लीड्स एक्स्ट्रा दूंगा जो मे बी वो खुद से ना ले पाए, या फिर पुलिस जा हम्म करके इन्वेस्टिगेट करे, और मे बी ऑन फील्ड इंटेलिजेंस भी करने की कोशिश करे। ऑन फील्ड इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता पुलिस में, मतलब हम्म बेसिकली कि जितना वो चीजें अपने आप गैदर नहीं कर पा रही, मैं एक हम्म। ऑनलाइन और साइबर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वो गैदर करके दे सकता हूँ। तो हाँ, ऐसा होता है इन इन केसेस वगैरह में, असिस्ट करते हैं लोग। और हाँ, ऐसा होता ओके, तो एक सवाल मैं और पूछता हूँ आपसे, राइट। आपके पास जब स्किल्स आ गई, तब आपने अपने आप को इस फील्ड के साथ कनेक्ट कैसे किया? बीच में कोई ऐसा होगा जिससे कि आप कनेक्ट कर पाए इस फील्ड के साथ, तो कौन था वो, बताना चाहता हूँ? लाइक मैं ये पूछना चाहता है। हूँ कि मेंटर अपनी लाइफ में इस फील्ड में क्या रोल निभाता है, इसका आंसर मैं चाहता हूँ। काफी सही क्वेश्चन है। लाइक इसमें मेनली मैं ये बोलूंगा कि जैसे आप पे स्किल्स आ गई हैं, तो अब मेंटोर्स में, या फिर जो ऑलरेडी हमारे फील्ड में काफी अच्छा कर रहे हैं, इफ आई टॉक अबाउट डॉक्टर अक्षित सर, टंडन सर, इफ आई टॉक अबाउट डॉक्टर दीपक दीक्षित सर, इफ आई टॉक अबाउट रितेश भाटिया सर, सैम दत्त सर, मतलब ये सारे डोमेन्स में इतने ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सपोर्ट बहुत करते हैं। मतलब इवन इफ यू आर अ फ्रेशर,
आपके हम्म पास थोड़े बहुत स्किल्स हैं, आप शुरू कर रहे हो, आप इनसे हम्म कनेक्ट करो। ये लोग आपको बूस्ट बहुत अच्छा देते हैं। लाइक मैं तो ये बोलूंगा, मेरा बूस्ट है, सबसे पहली बार मुझे दीपक दीपक सर ने मेरे को सेशन दिलाया था। तो उन्होंने जस्ट हम्म बोला था कि यार ओसेंट अपना दिखाओ अच्छी तरह से, लोगों को हम्म सेशन है, तुम्हें हम्म लेना है। और हम्म आउट ऑफ नोवेयर बोला था सर ने। मैंने हम्म सेशन लिया था और वहां से मुझे काफी बूस्ट आया था, काफी मेरी प्रोफाइल भी बनी थी, लोगों से धीरे धीरे करके कनेक्शंस बने थे। मतलब ओके मैं नाम लेना रुक नहीं सकता, इतने सारे लोग हैं। इफ आई टॉक अबाउट डॉक्टर ऊप्स सर, अगर आपने कई लोगों ने नाम भी सुना हाँ होगा, डॉक्टर मिस्टर हम्म ऊप्स, ये हम्म ये भी हमारे हमारे बहुत अच्छे मेंटोर हैं, हमेशा गाइड करते रहते हैं। रितेश भाटिया सर, सैम दत्त सर, इवन त्रिवेणी सर, मतलब ये सब लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत हेल्प करी है। हम्म देवांशु शर्मा सर, तो मतलब ये सब लोग से आप कनेक्ट कैसे करो, आप मेन पॉइंट पे आते हैं। तो आपके पास स्किल आ गई, आपको हम्म स्किल प्रेजेंट कैसे करनी है, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। ओके लिंक्डइन प्रोफाइल को कुछ टाइम तक, लिंक्डइन प्रोफाइल को इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह यूज करो। जैसे खोल खोल के आप पोस्ट भी करते रहते हो, किसी के पोस्ट पे कमेंट भी कर देते हो, एंगेज कुछ करो टाइम के अपने लिए आप ना को लिंक्डइन एंगेज पे। करो अपने आप ओके को, इन सब लोगों से कनेक्ट करो जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। मैं तो उनके आसपास हम्म भी नहीं हूँ अभी, मेरे को तो और अभी काफी जाना है, बट हम्म पॉइंट इज कि वो लोग लाइक इवन अगर दीपक सर या फिर रक्षित सर भी, लाइक दे इन्वॉल्व मी इन केसेस, भेजते हैं हम्म लीड्स, चीजें भेजते हैं, मतलब कभी भी असिस्टेंस के लिए कभी भी रहता है तो हमेशा दे सेंड मी थिंग्स टू इन्वेस्टिगेट एंड आई गिव देम रिजल्ट्स। तो हम्म अब चाहे वो सीआईडी का केस हो चाहे सीबीआई केस, चाहे मोस्ट ऑफ द जो केस रहते हैं रक्षित सर के, वो हम्म इन्वॉल्व करते हैं, डी3 सर करते हैं, उप सर भी करते हैं। तो वो सब आप उनसे जब कनेक्ट हो आते हो ना, एक आदमी को समझ आ जाता है, आपने पहले तो प्रेजेंट कर लिया अपने आप को लिंक्डइन वगैरह पे, आपने दिखा दिया कि यार आप ये बंदे हो, आपको ये काम हम्म आता है। इसके हम्म लिए आपको सबसे एक चीज और जरूरत पड़ेगी, कोई भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। हम्म मेरा नाम थ्रेडकॉप्स ने बनाया था। हम्म थ्रेडकॉप्स बहुत चला था लॉ इन्फोर्समेंट में और इन सब में, जब से मैंने पोस्ट किया है बहुत चला है। हम्म तो मेरा नाम वहां से हुआ कि यार एक बंदा है, इसने ओशन का कुछ बनाया है। फिर जब हम्म बंदे पे आते हैं तब आपके पास क्या ऑफर करने को है, आप बताओगे आपने कैसे बनाया, आप क्या क्या करते हो, तब आप कनेक्ट कर पाते हो लोगों से। हम्म तो लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ ही बनाओ, उसको बढ़ाओ, अच्छे लोगों से कनेक्ट करो। मेंटोर का हम्म इतना बड़ा रोल होता है कि मेंटोर आपको टेक्निकल स्किल्स, आपको कहाँ पे क्या पढ़नी है बताएगा ही हम्म बताएगा, प्लस आपको गाइड करेगा आपको क्या चीज नहीं हम्म करनी, क्या चीज करनी है। अगर ये सब मुझे थोड़ा बहुत भी गाइड ना किया होता तो मैं हम्म अब तक इधर उधर कहीं घूम फिर गया होता। अभी तो मैं कहीं पहुंचा भी नहीं हूँ, मैं इनके सामने कुछ हुई नहीं। लेकिन जस्ट पॉइंट हम्म इज कि जो भी थोड़ा बहुत डोमेन हम बना रहे हैं नाम अपना, वो इनका हाँ बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो एक ओपन सोर्स में आपका कंट्रीब्यूशन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि यार वो आपको स्टैंड आउट करता है, आप अलग खड़े होते हो उसकी वजह से कि आपने ओपन सोर्स में कुछ अगर किया है, तो वो बेसिकली आपको रिकॉग्निशन देगा कहीं ना किसी लेवल पे। तो लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी बनाओ, अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करना सीखो, और साथ में ओपन सोर्स कोई कंट्रीब्यूशन रखो। जब आप एक एक अच्छे उस पे पहुंच गए, आप इन लोगों से बात करो, ये इतने इतने लाइक हम्बल है, इतने अच्छे हैं कि आपको ये रिप्लाई करेंगे, आपकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं। रक्षित सर से मैं सबसे पहली बार मिला था इनकी गुरुग्राम साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप में। तो वहां पे भी अगर आप जाते हो, हर साल निकलती है, आप अप्लाई करो, आपका हुआ, वहां पे भी आपकी स्किल्स को रिकॉग्निशन मिलता है। आप जब दिखाते हो आपको ये काम अच्छा आता है, वो बंदे आपको और ऊपर एक जो पुश होता है ना, कई बार से वही रिक्वायर्ड होता है, और वो ये लोग दे सकते हैं कि वो पुश आपको मिल गया ना, तो फिर आप चले जाते हो, फिर कोई नहीं रुकता। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ मेंटर। ओके, मैं आपके ना सारे लिंक्डइन के और सारे इंस्टा प्रोफाइल सब कुछ मैं डाल दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो जो भी लोगों को देखना है वो देख सकते हैं कि आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाया। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, उसके बाद हमारे सेकंड राउंड पे चलेंगे जो कि रैपिड फायर राउंड है, मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये जो फील्ड में आप अभी हैं, यू आर वर्किंग एज ए थ्रेट इंटेलिजेंट, राइट? इज दिस फील्ड सेटिस्फैक्टरी फॉर, लाइक अगर हम फाइनेंशियली देखें, अगर मान लो कि आपको इसी फील्ड के साथ सेटल होना है अपनी पूरी लाइफ के लिए, तो क्या आप हो सकते हो? थ्रेट इंटेलिजेंस रिसर्च एज अ फील्ड, जैसे कि इसे इसके बहुत अलग अलग, पहले तो मैं बोलता हूँ ना, टर्म्स हैं कि हम्म प्राइवेट में वी कॉल इट थ्रेट इंटेलिजेंस रिसर्च, इन हम्म लॉ एनफोर्समेंट यू कैन कॉल इट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, हम्म ओसेंट एनालिस्ट, है ना। ओके तो इट्स लाइक, देखो मैं बहुत क्लियर बोलूंगा, अगर आप पुलिस के साथ काम कर रहे हो या फिर अगर आप लॉ एनफोर्समेंट साइड में बैकग्राउंड बनाना चाहते हो, सो हम्म ठीक है, आपको लाइक मतलब मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, हाँ सबका बढ़िया है। बट प्राइवेट में एक अपर हैंड मिलेगा आपको, प्राइवेट में आपको जो आप डिजर्व सैलरी करते हो, डिजर्विंग सैलरी भी मिलेगी और बहुत अच्छा स्कोप है।
थ्रेट इंटेल हम्म। रिसर्च का तो पर्सनली मैं बोलूंगा काफी अच्छा है, जैसे कि ओशन को कई बार लोग पूछते हैं क्या है, तो ओशन की ना जो वैल्यू है इंडिया में वो सिर्फ इतना बन के रह गई है। लोगों को समझ आता है ओशन का मतलब टूल इस्तेमाल करना, ठीक है। हाँ। तो मतलब कि हम टूल इस्तेमाल कर ले ओशन हो गया, क्योंकि ओशन टूल्स काफी मार्केट हो रखा है इंडिया में। बट बाहर ना वही सेम इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं, जो एक पर्टिकुलर बंदे के अंदर जाके उसकी जन कुंडली निकालते हैं, उसकी हम्म। बाहर वैल्यू बहुत है। अगर आपने बाहर कोई कंपनी ज्वाइन करी एंड वहां पे आप ये सेम काम कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो, इवन इफ यू आर अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, वो आपको भले ही एक पर्टिकुलर सस्पेक्ट या फिर पर्टिकुलर बंदे के बारे में, उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आपको भले ही बहुत छोटी चीज मिली, मे भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जो आपने 2 घंटे के एफर्ट्स लगाए हैं ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में, आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। एंड हम्म। ये चीज प्राइवेट में थ्रेट इंटेलिजेंस रिसर्च हम बोलते हैं, वो चीज वहां बहुत वैल्यू करती है। देर इज अ पर्टिकुलर सॉक टीम, सॉक टायर 1 टायर 2 टीम, एंड देर इज ऑल्सो अ थ्रेट हंटिंग और थ्रेट रिसर्च टीम। कि एक जो होते हैं वो सिर्फ हंट करते हैं, वो थ्रेट हंटर्स की अलग टीम होगी। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मैलवेयर पे काम करते हैं, जो मैलवेयर पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो कि थ्रेट्स पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर मैलवेयर आया कहाँ से आया, किसने भेजा, उसके बारे में, है ना। तो इट्स अ वेरी गुड फील्ड विद अ वेरी गुड फ्यूचर। बट लॉ इन्फोर्समेंट साइड पे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की वैल्यू है, हाँ है। आप ओके। इसमें भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ सैलरी। वहां पे आपको जो पुलिस या फिर जो आपको गवर्नमेंट सैलरी देगी वो मिलेगी, उसके बारे में कमेंट नहीं। बट जो आपको प्राइवेट में मिलेगा वो एग्जैक्टली वो चीज होगी जो कि आप कर रहे होगे, मतलब वहां पे आपको वैल्यूएबल जितना आपको मिलना चाहिए उतना मिलेगा, ये चीज है। ओके। तो मतलब ऐसा होता है कि कोई आपके रिलेटिव्स में कोई है तो बोलेगा, जैसे कि बोलते हैं ना शर्मा जी का लड़का देखो, तो आपको कभी ऐसा होता है कि देखो श्रीवास्तव जी का लड़का पुलिस के साथ काम करता है, क्या आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है? बहुत हुआ है आए दिन, मतलब ऐसा होता रहता है कि किसी बात बात पे फोन आ जाते हैं, यहाँ पे ये केस कर लो, मतलब यहाँ पे कुछ हम फंस गए, ये हो जाए, तो समझाना पड़ता है कि यार हम तो अभी भी मतलब ठीक है, पहचान है, इसका मतलब ये नहीं कि यार मतलब रिश्तेदारों की उसमें लगाएं, हाँ बट हाँ। इट्स लाइक कि वो चीज हम खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे होने, हम साइबर के आदमी हैं, तो वो चीज बहुत अटकती है कई बार। एंड वही मैंने फ्रेशर्स उस लाइन पे भी बोला था आपको कि जो फ्रेशर्स या कोई ऐसे दूर से देखता है तो देखने में अच्छा बहुत लगता हम्म। है, बट जब तुम खुद कूदते हो ना उनके साथ एग्जैक्टली काम करने में, तब समझ आता है कि मतलब सही है, लेकिन बड़ी भाग दौड़ है और भी बहुत चीजें हैं जो कि बैक एंड पे दिखती नहीं किसी को, है ना। तो हाँ। अभी मेरा भी ऐसा ही है कि काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही काम कर रहा हूँ। इट्स लाइक कि और भी प्राइवेट हम्म। प्रोजेक्ट्स हैं और भी फ्रीलांस चीजें हैं जिसपे ध्यान देना पड़ता है साथ में। ओके। तो दिस इज द थिंग। हमें भी आते हैं ऐसे मैसेज, भैया इंस्टाग्राम हैक कर दो, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया है, उसके नए बॉयफ्रेंड। बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रहती है। एनीवेज, फटाफट से एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, 5 सवाल पूछूंगा, फटाफट से आंसर देने, बहुत बेसिक है, ठीक है, मजा आएगा। आईफोन या एंड्रॉइड? आईफोन। विंडोज या मैक? विंडोज। वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम। फेवरेट सर्च इंजन? गूगल। फेवरेट टूल? सेट कॉप्स। फेवरेट फूड? बटर चिकन। बक बाउंटी या फिर जो आप करते हो वो चीज, जो अभी आप कर रहे हो उसमें खुश हो, या फिर बक बाउंटी, किसमें मजा आता अब थोड़ा रैपिड फायर में नहीं आया क्वेश्चन, बट हाँ मेरा कभी मन करता है बॉन्डी पैरेलल में शुरू कर दूं, बढ़िया है, दोबारा करते हैं शुरू, टाइम नहीं मिल पाता लेकिन मन बड़ा करता करने का, बट अभी फिलहाल है? तो हाँ। थ्रेड इंटेलिजेंस। अच्छा, चलो, ये रैपिड फायर के तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अब लास्ट एक एडवाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं, नए हैं, इंटरमीडिएट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सारे लोग मेरे वैरायटीज में वीडियोस देखते हैं, उनको एक एडवाइस जो आपने अपनी लाइफ में सीखी है इस फील्ड के लिए, ठीक है, लाइफ एडवाइस नहीं, करियर एडवाइस में पूछ रहा हूँ, जो आपने अभी तक सीखी और आप नहीं चाहते हो कि वो गलती कोई और करे, वो एक चीज बता दो सभी को। यार सबसे पहले तो ना मतलब बहुत लोग हैं जो मतलब कुछ कुछ फ्रेशर्स ही हैं, और मतलब कुछ कुछ लोगों को देख करके ना इट्स लाइक कि इवन हम्म। इफ यू आर वर्किंग विद अ पर्टिकुलर एलईए, मतलब वर्किंग नहीं, देखो इसमें ना एक फील्ड और होती है। अगर थोड़ा सा हम रिवर्स में जाएं इस पॉडकास्ट के, जब हाँ। मैं बता रहा था पुलिस के साथ काम करने में, तो जो एक और चीज होती है वो ये होती है कि यू प्रोवाइड सर्टेन ट्रेनिंग्स और वेबिनार्स टू पुलिस और ये सब। तो मैंने देखा है आज की डेट में बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं, नए लोग हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड मतलब ऐसा होता है ना कि आपके पास है 10 रुपए, आप बोल लो कि मेरे पास 100 रुपए हैं,
तो इट्स हम्म लाइक ऐसा नहीं होता कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो बट आप बोल रहे हो हम उनके साथ काम कर रहे हैं, या फिर मतलब देखो, बिग जितना ग्राउंड लेवल पे चल के चलोगे ना इस फील्ड में, जितना आप चुपचाप चलोगे, शोर तब मचाओ जब कुछ किया हो आपने, है ना? तो तब हम्म। शोर भी नहीं, तब मतलब लिंक्डइन पर डालो, ऐसी जगह पर डालो। जस्ट डोंट मेक फॉल्स क्लेम्स कि हम यहाँ भी काम करते हैं, वहां भी करते हैं, हमें ये बग बाउंटी भी आती है, हमें ये भी आता है, वो भी आता है। एक फील्ड अगर आती है आपको तो ऐसी आनी चाहिए कि उसमें आपको कोई चैलेंज ना कर दे, कि कोई उठ के बता हम्म दे कि यार ये अगर थ्रेट इंटेल है ना, तो यही बंदा इसके लिए फिट है। तो मतलब शुरुआत मतलब मेरा भी ऐसे ही हुआ था, लाइक हम्म इफ यू टॉक अबाउट एनी अदर गाय, मतलब मेरी मैं अगर थोड़ा भी अपग्रेड हुआ तो वो मैंने हम्म। स्किल्स बनाए रखी, उसको हल्का हल्का प्रेजेंट करता गया, और धीरे धीरे हाँ। करके कुछ बड़े बड़े लोगों ने भी, उन्होंने भी जाना कि हाँ ये बंदा कुछ करता है, धीरे धीरे करके उन्होंने हम्म। भी हेल्प करी। देखो कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है, कम्युनिटी आपकी हेल्प जरूर करेगी, ऑब्वियसली। अगर आप उनके साथ मूड में हो गए काम करने के। हाँ। अगर आप अपने आप को ही वो दिखा रहे हो ना हर चीज में सुपीरियर, आप अगर फेंके जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो यार वो चीज ना आपको कहीं काम नहीं आएगी। इट्स लाइक कि आप जस्ट अगर फेम के लिए करना चाहते हो ना, कि यार आजकल मैंने देखा बहुत लोग सिर्फ इसलिए आते हैं साइबर में कि यार साइबर सिक्योरिटी है, नया फील्ड है, बूमिंग फील्ड है, और जॉब सिक्योरिटी है इसमें, तो हम भी हम्म करेंगे। तो ना वो चीजें सही है, उसके लिए आप आओ, ऐसी बात नहीं कि उसके लिए आप ना आओ, लेकिन इट्स लाइक कि थोड़ा ना ग्राउंड लेवल पे लेके चलो चीजों को। कोई भी चीज बेसिकली आप स्किल सेट पे ज्यादा ध्यान दो। लाइक होता क्या है ना, आप जो एक पर्टिकुलर से, मैंने देखा बहुत लोग ना कॉलेज में सेशंस देते हैं, ठीक है, सेशंस हम भी हाँ। देते हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पुलिस एजेंसी को भी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं भी देता हूँ, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम्म। डोंट डोंट ना, एक चीज मैंने पढ़ी थी एक कहीं पे कि डोंट फेक इट सक्सेस, अंटिल यू मेक इट, ऐसा भी मैंने पढ़ा है। एग्जैक्टली कि बेसिकली क्या कि अपने मैंने क्या पढ़ा था कि वैसे कि सक्सेस जस्ट बूस्ट्स योर ईगो, और हम्म। फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा होता है कि ना, डेफिनेटली। अब जैसे कि बेसिकली कोई भी बंदा है, वो सब साइबर अवेयरनेस दे रहा है कहीं पे, किसी इवन एलईए को सिखा रहा है कुछ जा करके, तो हम्म वो बहुत टेक्निकली वो जस्ट साइबर अवेयरनेस ही होगी हमेशा, हम्म। बट वो ना अपनी सबकॉन्शियस में वो ना उस कमरे का वो बन चुका है, किंग, कि किंग सबने बन मेरे को, चुका है, अरे हाँ। हाँ ना, जो बंदा नॉन टेक्निकल है उसको तो साइबर समझ ही नहीं आएगी ना, वो तो कहेगा यार ये हाँ। क्या बात कर रहे हो, तुम तो बड़े जादूगर हो हैं। अब उससे क्या होता है ना, वो लोग उसी लाइन पे चले जाते हैं। मैंने बहुत देखे हैं, बहुत लोगों से बात भी करी है फ्रेशर से, कि हम्म। वो क्या करने लगते हैं ना, एक सेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिया, एक सेशन यहाँ पे दिया, वहां दिया, सेशन सेशन गेम में फंस जाते हैं। उसमें क्या होता है ना, उनकी जो 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 नॉलेज की स्पीड होती है ना, वो बढ़ती ही नहीं। उनको लगता है कि वो वहीं पे ना उनका नाम बन गया, वो ना सेशन सेशन में ना वो आके किंग बन गए। नॉन सेटल हो टेक्निकल्स के जाता है। सामने, हाँ। एग्जैक्टली, नॉन टेक्निकल्स के सामने आप कोई ऐसी बात बताओगे ना, तो वो ऑब्वियसली थोड़ी ना फील्ड ही ऐसी है। आप इवन कई बार ऐसी हम्म चीजें करते हो जो कि इतनी टेक्निकल उसमें नहीं लगता, बट हम्म। लोगों को लगता है कि अरे यार क्या कर दिया तू, तो मतलब मूवी वाला हैकर जो एक इमेज बना रखी है ना हमने। हाँ। तो यार सेशंस वगैरह दो, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कभी मना नहीं करूंगा वो हम्म। मत करो भाई, मैं भी करता हूँ, लेकिन उसको पब्लिश करने से बेटर है पैरेलल में स्किल बढ़ाओ। पब्लिश भी कर रहे हो तो करो, लेकिन स्किल बिल्डिंग रुकनी नहीं स्किल चाहिए। बढ़ाओ, हाँ। एग्री एग्री। ये अंधों में काना राजा वाला हो जाते हैं, जिनको नहीं पता उसके सामने अपने आप को बता देते हैं कि मैं कुछ हूँ, लेकिन रियलिटी में होते नहीं है। ये चीजें ना मैंने भी एग्जैक्टली। बहुत फेस करी है। जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया था यूट्यूब वाला, मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे, पीपल यूज टू सो हेट कि क्या कर रहा है यार तेरे से, वहां कुछ नहीं हुआ, बक बाउंटी नहीं कर पाया, पैसे नहीं मिले, तो तू यहाँ पर आया। लेकिन मैंने आज तक कभी अपने आप को रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि भाई आई हैव अ गुड टीचिंग स्किल्स, तो जो मैं सीख रहा हूँ मैं शायद सिखा सकता हूँ लोगों को। सब ये नहीं कर सकते हैं, सब बक बाउंटी करने में लगे हैं, लेट मी टीच पीपल। तो ये मैंने भी फेस करा, ऐसा होता है। बट एनीवेज इट वाज गुड टॉकिंग टू यू, मजा आया। और एक सवाल और मैं पूछूंगा पर्सनली, अभी ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लोग आपसे पूछेंगे कि ये सब हमें पढ़ाने कब आ रहे हो स्पिन देक पे, तो आप बता दो कब आ रहे हो पढ़ाने के लिए। डन है, हमारी पहले ही बातचीत हो ही रखी है। थ्रेड इंटेल या ओसेंट का एक बढ़िया कोर्स निकलने वाला है, इन द हैक भी मिलेगा आप सबको, एंड बहुत जल्दी कोलैब करते हैं। कुछ कुछ डेट क्लैश कर रही थी अब तक, इसलिए उस पर हो नहीं पा रहा था काम, लेकिन मेरा भी बहुत अंदर से मन है, एक बार इस सबको डालते हैं, उसके बाद फिर जील और मैं पक्का भाई कनेक्ट पक्का। करेंगे, एंड हम पक्का इस पे ओके। करेंगे इनरोल। डन है। चलो, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत अरे कीमती होता है। सो थैंक यू सो मच। आगे और पॉडकास्ट करने की सोचेंगे हम फ्यूचर में, देखते हैं, बहुत सारे अभी तो कोलैब्स करने बाकी हैं। तो यहीं पर खत्म करते हैं। सी यू ऑल गाइस, बाय। बाय।